आप यकीन करेंगे कि 2025 के इस आधुनिक दौर में भी दुनिया में एक ऐसा देश है जहां के लोग आज भी गुफाओं में रहते हैं। जी हां, ओमान नाम का ये देश जो खाड़ी के देशों में आता है, वहां के कुछ पहाड़ी इलाकों में आज भी लोग गुफाओं को ही अपना घर मानते हैं। लेकिन ओमान की खूबसूरती भी किसी से कम नहीं। यहाँ की धरती किसी पोस्टकार्ड जैसी लगती है। नीला आसमान, दूर दूर तक फैले सुनहरे रेतीले टीलों की चमक और बीच बीच में उठती ऊंची ऊंची चट्टानें। यहाँ का समंदर कई जगह झरनों में बदल जाता है और ये नज़ारा वाकई में देखने लायक होता है। यहाँ पुराने जमाने के बहुत से किले और महल भी हैं जो आज भी मजबूती से खड़े हैं और ओमान के गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाते हैं। ओमान के बारे में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक इस देश में ट्रेन नहीं चली। जी हाँ, यहाँ ना तो रेलवे स्टेशन है और ना ही मेट्रो ट्रेन। लोग सफर के लिए कार, बस और हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेल जैसी व्यवस्था अभी तक शुरू नहीं हुई। अगर ओमान की खासियत की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है अपनी परंपराओं से जुड़ाव। यहाँ के लोग आज भी पारंपरिक लिबास पहनना पसंद करते हैं। यहाँ के पुरुष सफेद रंग की दिस दाशा पहनते हैं और सिर पर खास टोपी या मूसर बांधते हैं। महिलाएं भी अपने पहनावे में सादगी और परंपरा को बहुत अहमियत देती है। चाहे दुनिया कितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाए, ओमान के लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहना पसंद करते हैं। अब भूगोल की बात करें तो ओमान दक्षिणी पश्चिम एशिया में मौजूद है। ये अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है जिसके पूर्व में अरब सागर और उत्तर में ओमान की खाड़ी है। इसके पास समंदर भी है और पहाड़ भी है। इस देश को 3 देशों ने घेर रखा है, सऊदी अरब, यूएई और यमन ने। यहाँ के लोग बहुत ही नर्म दिल, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। अगर आप पहली बार ओमान जाएंगे तो वहाँ के लोग आपको इस तरह अपनाएंगे जैसे आप उन्हीं के परिवार का हिस्सा हो। दुकानों, होटलों, आम रास्तों पर लोग एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिलते हैं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि ओमान में एक भी स्थायी नदी नहीं है। बारिश के मौसम में जो पानी जमा होता है उसे वाडी नाम की जगह पर जमा किया जाता है और वहीं से लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये ओमान की पारंपरिक लेकिन बहुत ही समझदारी भरी पानी को जमा करने की व्यवस्था है। ओमान का कुल क्षेत्रफल 3,09,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आकार के हिसाब से दुनिया में 73वें नंबर पर आता है। साल 2024 के अनुसार ओमान की जनसंख्या सिर्फ 47 लाख है। दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। करीब 60% पुरुष हैं और 40% महिलाएं। इसका कारण ये है कि यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी पुरुष नौकरी और व्यापार के लिए आते हैं, जिससे जनसंख्या में ये असमानता दिखाई देती है। ओमान में वादा और हजेर पहाड़ जैसे पहाड़ी इलाके हैं जो ट्रैकिंग और साहसिक खेलों के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ का साल्ट माइनिंग और खनिज संसाधन भी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। ओमान की संस्कृति में महिलाओं की हस्तकला और कढ़ाई की परंपरा आज भी जीवित है। यहाँ के लोग पारंपरिक धूप और अगरबत्ती बनाने के लिए भी मशहूर हैं, जिसका उपयोग धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में किया जाता है। ओमान में शादी और त्योहारों में ऊंट और घोड़ों की रेस जैसी अनोखी परंपराएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ओमान ने हाल के वर्षों में सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर भी ध्यान देना शुरू किया है। देश में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स विकसित किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में तेल पर निर्भरता कम की जा सके। ओमान की जनता में पारंपरिक संगीत, औड वाद्य और लोक नृत्य की प्राचीन परंपरा आज भी जीवित है। इन सभी पहलुओं से ओमान न केवल प्राकृतिक सुंदरता में बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी समृद्ध है। ओमान की राजधानी मस्कट है जो अपनी खूबसूरती, साफ सफाई और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। मस्कट एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। कहा जाता है अरब व्यापारियों ने इस जगह को एक समुद्री व्यापारिक केंद्र के रूप में बसाया था। पुराने समय में ये स्थान अफ्रीका और भारत के बीच व्यापार का एक अहम रास्ता हुआ करता था। आज का मस्कट एक आधुनिक
साफ सुथरा और बहुत ही सुरक्षित शहर है। यहाँ की चौड़ी सड़कें, हरियाली और समंदर के किनारे फैले मनमोहक नज़ारे इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। शहर की सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी है कि यहाँ कचरा ढूंढने से भी नहीं मिलता। अब बात करते हैं ओमान के लोगों की जीवन शैली की। यहाँ के लोग बहुत सादा लेकिन खुशहाल जीवन जीते हैं। परिवार इनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। दिन की शुरुआत नमाज से होती है, उसके बाद लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। स्कूल, ऑफिस और दुकानें समय पर खुलती हैं और समय पर ही बंद होती हैं। शाम होते ही लोग अपने परिवार के साथ बैठकर चाय का मजा लेते हैं, बातें करते हैं या फिर समंदर किनारे घूमने निकल जाते हैं। ओमान की सबसे प्रसिद्ध डिश का नाम है शूवा। ये खास तौर पर ईद और त्योहार के मौके पर बनाई जाती है। इसमें मटन को खास मसालों में मैरिनेट करके केले के पत्तों में लपेटा जाता है और फिर जमीन में बने मिट्टी के तंदूर में 24 से 48 घंटों तक पकाया जाता है। इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि इसे जो एक बार खा ले वो कभी भूल नहीं पाता। ओमान में संपन्न समुद्री संस्कृति है। देश की समुद्री तट रेखा लंबी होने की वजह से यहाँ नौका और जहाज निर्माण की पारंपरिक कला प्रचलित है। ओमान के तटों पर मौजूद पुराने बंदरगाह जैसे सूर बंदरगाह आज भी ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। खेलों की बात करें तो ओमान के लोगों को सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलना पसंद है। बहुत सारे भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग यहाँ पर काम करने आते हैं और वो लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, जिस वजह से पूरे ओमान में अब क्रिकेट बहुत ही मशहूर हो चुका है। इसके अलावा फुटबॉल भी यहाँ के युवाओं का पसंदीदा खेल है और अक्सर सड़कों या मैदानों में लोग फुटबॉल खेलते दिखाई देते हैं। ओमान एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था यानी कमाई का सबसे बड़ा जरिया कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस है। ओमान के ज्यादातर इलाकों में तेल और गैस के कुएं पाए जाते हैं, जिनसे देश को बहुत बड़ी मात्रा में आमदनी होती है। ओमान का राष्ट्रीय जानवर है अरबियन ऑरिक्स। ये एक सफेद रंग का सुंदर जानवर है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। इसके लंबे लंबे सीधे सींग होते हैं और ये जानवर बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। निजवा फोर्ट। ये किला ओमान के निजवा शहर में मौजूद है, जिसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका निर्माण यारूबिंद वंश के सुल्तान बिन सैफ अल यारूबी ने 1660 से 1670 के बीच करवाया था, जब निजवा ओमान की राजधानी थी। ये किला पुर्तगालियों के खिलाफ रक्षा और क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए बनाया गया था। किले का सबसे आकर्षण का हिस्सा है इसका 30 मीटर ऊंचा और 36 मीटर चौड़ा गोलाकार टावर, जो रणनीतिक रूप से दुश्मनों पर नजर रखने और तोपों से हमला करने के लिए बनाया गया था। किले की मोटी दीवारें, गुप्त रास्ते, कुएं और जेल इसकी सैन्य मजबूती को दर्शाते हैं। किले में जटिल नक्काशी और लकड़ी के दरवाजे ओमानी वास्तुकला की खूबसूरती को दिखाते हैं। यहाँ का संग्रहालय ओमानी संस्कृति, हथियारों और ऐतिहासिक वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। ऐतिहासिक रूप से निजवा फोर्ट ने यारूबिंद वंश के शासन में पुर्तगालियों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 18वीं और 19वीं सदी में ये प्रशासनिक केंद्र भी रहा। आज ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां निजवा महोत्सव में पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प देखने को मिलता है। आसपास का निजवा सौक भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। निजवा फोर्ट ओमान के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यही वजह है कि ओमान की अर्थव्यवस्था को तेल आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहाँ से निकाले गए तेल और गैस को कई दूसरे देशों में बेचा जाता है। इसके अलावा ओमान पेट्रोकेमिकल्स भी बनाता है, जिसमें प्लास्टिक और तेल से बनने वाले दूसरे उत्पाद शामिल हैं। ये भी देश के लिए अच्छा कमाई का जरिया है। तेल और गैस के अलावा ओमान में कुछ और चीजें भी प्रोड्यूस होती हैं। मछली और समुद्री खाने की चीजें ओमान में बड़ी मात्रा में मिलती हैं, क्योंकि इस देश की सीमाएं अरब सागर से लगी हुई है। मछली पकड़ना और बेचना यहाँ के बहुत से लोगों की रोजी रोटी का साधन है। इसके अलावा खेती वाले इलाकों में खजूर, अनार, नींबू और कुछ दूसरे फल उगाए जाते हैं। ओमान में तांबे की भी खदानें हैं,
जहां से कॉपर निकलता है। साथ ही सीमेंट, स्टील और घर बनाने की सामग्री का काम भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओमान कई देशों के साथ व्यापार करता है। जिन देशों को ओमान सामान बेचता है उनमें सबसे आगे चीन है। चीन ओमान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। इसके अलावा भारत, यूएई, जापान, सिंगापुर भी ओमान से तेल, गैस, खजूर और दूसरे सामान खरीदते हैं। अब ओमान में नए इंडस्ट्री एरिया बन रहे हैं जहां पर लोहे, प्लास्टिक और कंस्ट्रक्शन की चीजें बनाई जाती हैं। इससे देश में फैक्ट्री का काम और नौकरी के मौके बढ़ रहे हैं। ओमान में अब विदेशी कंपनियां भी निवेश करने लगी हैं। चीन, भारत, जर्मनी और कुछ यूरोपीय देशों की कंपनियां ओमान में फैक्ट्रियां लगा रही हैं और व्यापार कर रही हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नया सहारा मिल रहा है और तेल पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है। इस तरह अगर देखा जाए तो ओमान की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं रही। सरकार कई क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है ताकि भविष्य में देश और मजबूत बन सके। लेकिन आज भी तेल और गैस देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है, जो सबसे बड़ा कमाई का साधन है। वहीं जिन देशों से ओमान चीजें खरीदता है उनमें यूएई, चीन, भारत, सऊदी अरब और अमेरिका प्रमुख हैं। ओमान इन देशों से मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने का सामान, दवाइयाँ और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को मंगवाता है। ओमान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल और गैस पर टिकी रहे, ये ठीक नहीं। इसीलिए अब ओमान सरकार कोशिश कर रही है कि देश की कमाई के और भी रास्ते खोले जाएं। इसीलिए अब सरकार पर्यटन, मछली पकड़ने और बेचने के काम को, निर्माण के काम को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। ओमान में बहुत से खूबसूरत किले, मस्जिदें, समंदर और रेगिस्तान हैं जो दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ खींचते हैं। इसीलिए पर्यटन से भी अब अच्छी कमाई होने लगी है। ओमान के पास एक लंबी समुद्री सीमा है जिसकी वजह से यहाँ पर मछली उद्योग और खाने की चीजों का व्यापार बहुत अच्छा हो रहा है। हजारों लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और रोजगार कमा रहे हैं।